फर्स्ट फ्लाइट बुक चैप्टर 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक के क्वेश्चन आंसर्स और सॉल्व एक्सरसाइजेस का यह पार्ट 2। सबसे पहले है थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज। लुक एट द फॉलोइंग वर्ड्स। आपके सामने कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं। हेड मिस्ट्रेस, नोटबुक, लॉन्ग अवेटेड, स्टिफ बैग्ड, होमवर्क, आउटबर्स्ट। These words are compound words. इन्हें हम compound words कहते हैं। They are made up of two or more words. दो words से मिलकर बने होते हैं। Compound words can be nouns, यानी headmistress, homework, notebook, outburst. Adjectives, long awaited, stiff backed. या verbs, is a sleepwalk, babysit. Match the compound words under A with their meanings under B. Use each in sentence. अब आपको A और B दोनों को मैच करके सही मीनिंग्स के साथ बताना है और फिर उनको सेंटेंस में बनाना है। डायरेक्ट इसका आंसर देखते हैं। हार्ट ब्रेकिंग मीन्स प्रोड्यूसिंग ग्रेट सैडनेस, दिल तोड़ दिया यानी कि बहुत ज्यादा दुखी होना। होम सिक, मिसिंग होम एंड फैमिली वेरी मच, आप अपने घर को बहुत मिस करते हैं, अकेले कहीं नहीं रह सकते, आप अपनी फैमिली के प्रति बहुत ज्यादा अटैच्ड है, होम सिकनेस है। ब्लॉक हेड, एन इनफॉर्मल वर्ड विच मीन्स अ वेरी स्टूपिड पर्सन। ब्लॉकहेड मतलब कि आप बिल्कुल ही बेवकूफ हैं, आपको कुछ नहीं पता। लॉ अबाइडिंग, ओबेइंग एंड रिस्पेक्टिंग द लॉ, लॉ को मानने वाला, रिस्पेक्ट करने वाला। ओवरडू, डू समथिंग टू एन एक्सेसिव डिग्री, किसी चीज को हद तक, काफी हद तक करते रहना। जबरदस्ती जैसे होता है ना, एक लिमिट के बाद भी आप उस चीज को करे जा रहे हैं। डे ड्रीम, थिंक अबाउट प्लेजेंट थिंग्स फॉरगेटिंग अबाउट द प्रेजेंट। डे ड्रीम का मतलब दिन में सपना जो देखते हैं बैठ के, तो आप अच्छी चीजों के बारे में बस सोच रहे हैं कि हाँ ये होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, प्रेजेंट में नहीं जी रहे हैं, आप बैठ के बस सपने देख रहे हैं। ब्रेक डाउन, एन ओकेजन व्हेन व्हील्स मशीन स्टॉप वर्किंग, किसी एक मौके पर चाहे व्हीकल्स हो चाहे मशीन्स हो, उनका काम करना बंद कर देना। आउटपुट, समथिंग प्रोड्यूस्ड बाय अ पर्सन, मशीन और ऑर्गेनाइजेशन। आउटपुट मीन्स क्या नतीजा निकला, क्या रिजल्ट निकला। किसी भी इंसान के द्वारा, मशीन के द्वारा या ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अगर कोई काम किया जाता है तो उसका क्या नतीजा निकला, दैट इज आउटपुट। अब है क्वेश्चन 2, फ्रेजल वर्ब्स। अ फ्रेजल वर्ब इज अ वर्ब फॉलोड बाय अ प्रेपोजिशन और एन एडवर्ब। एक फ्रेजल वर्ब वो वर्ब होता है जिसमें प्रेपोजिशन या एडवर्ब होता है। इट इज मीनिंग इज ऑफन डिफरेंट फ्रॉम द मीनिंग ऑफ इट्स पार्ट्स, उसका मीनिंग जो उसके पार्ट्स होते हैं उससे अलग होता है। Compare the meaning of the verbs get on and run away in A and B below. अब यहाँ पर मीनिंग जो वर्ब का दिया है get on and run away, उसको A और B में आपको बताया गया है। You can easily guess their meanings in A, but in B they have special meaning. आसानी से मीनिंग आइडेंटिफाई करते हो A में, but B में उसका खास मीनिंग है। A, she got on at Agra when the bus stopped for breakfast. जब बस जो है ब्रेकफास्ट के लिए रुकी तो वो जो है आगरा के लिए उसमें चढ़ गई। देवानंद रैन अवे फ्रॉम होम व्हेन ही वाज अ टीनेजर। देवानंद जो है जब टीनेजर की उम्र के थे तब वो जो है वहां से, घर से भाग गए थे। शी इज ईगर टू गेट ऑन इन हिज लाइफ, यानी कि गेट ऑन मीन्स अपनी जिंदगी में वो सफल होने की बहुत ज्यादा इच्छुक है। द विजिटर्स रैन अवे विद द मैच, जो विजिटर्स थे उन्होंने जो है मैच एक तरह से रन अवे विद द मैच की, मैच जो है बहुत आसानी से जीत लिया गया। सम फ्रेजल वर्ब्स हैव 3 पार्ट्स, अ वर्ब फॉलोड बाय एन एडवर्ब एंड अ प्रपोजिशन। अब जो कुछ फ्रेजल वर्ब्स होते हैं जिनके 3 पार्ट्स होते हैं कि एक वर्ब जिसको फॉलो करता है एडवर्ब और फिर एड प्रपोजिशन। आवर कार रन आउट ऑफ पेट्रोल जस्ट आउटसाइड द सिटी लिमिट्स, हमारी कार का पेट्रोल खत्म हो गया जैसे ही हम शहर की जो सीमा थी उसके बाहर ही निकले थे। The government wants to reach out to the people with this new campaign. गवर्नमेंट जो है इस नई कैंपेन की मदद से उन लोगों तक या लोगों तक जो है पहुंचना चाहती है। The text you have just read has a number of phrasal verbs commonly used in English. Look up the following in a dictionary for their meanings. Under the entry for the italicized word, plunge, write in, ramble on, kept back, get along with. अब प्लंज का मतलब है गो स्ट्रेट टू द टॉपिक, जो टॉपिक है सीधे उस पर बात कर। केप्ट बैक, नॉट प्रमोटेड। मूव अप, गो टू द नेक्स्ट ग्रेड। रैम्बल ऑन, स्पीक और राइट विदाउट फोकस। गेट अलोंग विद, हैव अ गुड रिलेशनशिप विद।
calm down, make them or remain quiet. Stay in यानी stay indoors. Make up for, compensate. और लास्ट है hand in, give an assignment to a person in authority. यानी होमवर्क देना एक पर्सन को जो टीचर है उसके द्वारा. अब पहला है plunge in. Since no one would understand a word of my stories to Kitty if I were to plunge right in, I would better provide a brief sketch of my life, much as I dislike doing so. यहाँ पर वो सेंटेंसेस बताए गए हैं जो एन फ्रैंक चैप्टर के टेक्स्ट में दिए हुए हैं. कहाँ इन वर्ड्स का यूज किया गया है. कैप्ट बैक का क्या है? The reason of course is the forthcoming meter in which the teachers decide who will move up to the next form and who will be kept back. Third है move up. The reason of course is the forthcoming meeting in which the teachers decide who will move up to the next form and who will be kept back. Ramble on. Anyone could ramble on and leave big spaces between the words, but the trick was to come up with convincing arguments to prove the necessity of the talking. Second last है get along with. I get along pretty well with all my teachers. Calm down. Even G's pleading glances and my angry outburst can't calm them down. Stay in. I thought of this saying on one of those days when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands, bored and listless, wondering whether to stay in or go out. Eighth है make up for. The birthday celebration in 1942 was intended to make up for the other, and Grandma's candle was lit along with the rest. A last है hand in. I handed it in, and Mr. Keesing had nothing to complain about for the whole 2 lessons. अब है next third question, idioms. Idioms क्या होते हैं? Idioms are group of words with a fixed order and a particular meaning. Idiom जो है एक खास शब्दों का समूह है जो एक फिक्स ऑर्डर में लिखे जाते हैं और उनका एक खास पर्टिकुलर मीनिंग होता है. डिफरेंट फ्रॉम द मीनिंग्स ऑफ ईच ऑफ द वर्ड्स पुट टुगेदर. अगर उन सब का मतलब एक साथ रखा जाए तो वो बिल्कुल अलग होगा. Phrasal verbs can also be idioms. They are said to be idiomatic when their meaning is unpredictable. अब एग्जाम्पल जैसे है do you know what it means to meet one's match in English? अब इसका मतलब क्या होता है meet one's match इंग्लिश में? It means to meet someone who is as good as oneself or even better in some skill or quality. इसका मतलब हुआ किसी ऐसे इंसान से मिलना जो बहुत ही अच्छा है या बहुत बेहतर है स्किल में या क्वालिटी में. Do you know what it means to let the cat out of the bag? अब आपको पता है इसका मतलब क्या होता है let the cat out of the bag. इसको आपको खुद गैस करना है. Here are few sentences from the text which have idiomatic expressions. Can you say what it means? अब यहाँ कुछ sentences दिए गए टेक्स्ट से जिनके idiomatic expressions हैं. आपको बताना है इनका मतलब क्या है. You might want to consult a dictionary first. आप डिक्शनरी भी इसमें कंसल्ट कर सकते हो. Our entire class is quaking in its boots, means shaking with fear and nervousness. Until then, we kept telling each other not to lose heart. मतलब क्या हुआ? Not to lose hope or expectation. उम्मीद मत छोड़ो. Mr. Keesing was annoyed with me for ages because I talked so much. क्या मतलब हुआ? कि बहुत लंबे समय तक for a long time वो जो है मुझसे बहुत ज़्यादा annoyed थे. Mr. Keesing was trying to play a joke on me with his ridiculous subject, but I would make sure the joke was on him. He was outwitted by her. अब है, here are few more idiomatic expressions that occur in the text. Try to use them in sentences of your own. Caught my eye. A yellow school bus with balloons all over it caught my eye. एकदम से आपकी निगाह टिक जाना. He had enough. He would have enough. Had he suffered a lot due to his illness. He's had enough of mental trauma. बहुत ज्यादा बीमार होने की वजह से वैसे ही परेशान है और उसका एक मेंटल ट्रॉमा जो है वो भी बहुत ज्यादा हो गया है. Laugh ourselves silly. My best friend and I had a hearty laugh watching the comedy show and laughed ourselves silly. जैसे हम लोग होता है दिल खोल के बेतहाशा हंसना, तो इसको कहते हैं laugh ourselves silly. Can't bring myself to. I can't bring myself to have more crabs in my diet. अब और नहीं हो सकता कि मैं अपनी डाइट में 2 जो क्रैब्स हैं उनको और बढ़ा लूं. अब है question 4. You have read the expression not to lose heart in this text. Now find out the meanings of the following expressions
using the word heart. Use each of them in the sentences of your own. Break somebody's heart. मतलब क्या हुआ? To hurt or upset someone deeply. That's never a good idea to break someone's heart. फिर है close, dear to heart. बहुत ज़्यादा कोई आपसे करीब है. Someone close to you. My best friend is very close to my heart. Third है from the bottom of your heart. यानी feel for someone genuinely. बहुत ज़्यादा तुम सही मायने में एक genuine तरीके से उसके लिए सोचते हो. I love my parents from the bottom of my heart. यानी सबसे ज़्यादा जिसके बारे में मुझे feeling है, passion है, वो कौन है? मेरे parents. Have a heart to evoke feelings and help someone in pain. Feelings को समझना और उसके दर्द को आप जो है उसमें उसकी मदद करना. The beggar on the roadside asked the shopkeeper to have a heart and give him some food to eat. मतलब अब एक रोड साइड पे जो बेगर बैठा है वो दुकानदार से बोल रहा है कि भाई थोड़ा सा दया करो मेरे पे और मुझे कुछ खाने को दे दो. मतलब थोड़ा सा दिल दिखाओ और मेरे को अपने खाने के लिए कुछ दे दो. Have a heart of stone, a person with no feelings or sentiments. पत्थर दिल आदमी जिसे कहते हैं. The man beat up the beggar on the road. जो आदमी था उसने बेगर को रोड पे ऐसे मारा जैसे मानो उसका पत्थर दिल था इंसान वो, कि उसे कोई फीलिंग्स नहीं थी और वो उसको मारे जा रहा था. Your heart goes out to somebody to sympathize with someone. किसी के साथ sympathy दिखाना. My heart goes out to the little boy who lost his parents in the air crash. मेरी जो सहानुभूति है उस बच्चे के साथ है जिसने अपने पेरेंट्स को एयर क्रैश में खो दिया. अब क्वेश्चन 5th है contracted forms. Find in the text the contracted forms that stand for two different full forms and say what are these. I have. Can't means cannot. I am. Won't, would not. Don't, do not. Doesn't, does not. Didn't, did not. Who will. You are. There's, there is. I'd, I would. We will. He had. That is. Who is. Have not. It is. Would not. Listening section में जो question है वो है Your teacher will read out an extract from the diary of Samuel Pepys, given on the next page, about the Great Fire of London. As you listen, complete the summary of the happenings. आपको summary को complete करना है. This entry in a diary has been made on. Answer is 2nd September 1666 by Samuel Pepys. The person who told Pepys about the fire was called Jane. She called at 3 in the morning. Pepys went back to sleep because he thought it was far enough. Pepys rose again 7 in the morning. By then about 300 houses had been burned down. The fire had spread to Fish Street by London Bridge. Pepys then walked to the tower along with Sir J. Robinson's little son. तो ये थे आपके चैप्टर की एक्सरसाइजेस. आपको अच्छी लगी, समझ में आई? सब्सक्राइब करो माय चैनल आसा एजुकेशन. बाय.